वेलकम एनिमे लवर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के एपिसोड 1121 को। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो की जगह लाइक और कमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला है। तो गियर 5 की जय बोलकर चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग शिप के ऊपर मुक्के मार रहे हैं। वो दो लोग कोई और नहीं बल्कि गाप और कुजान है। उसके बाद अगले दिन दो नेवी सोल्जर्स उसी जगह पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि इन दोनों शिपों को किसी ने अंदर तक धंसा रखा है। वो ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके अलावा शिप के ऊपर बहुत सारे मुक्कों के निशान भी होते हैं। तभी वहाँ पर कोमोडोर ब्रेन्यू आ जाता है। वो उन लोगों को बताता है कि शिप को शिप बैग्स की तरह इस्तेमाल किया गया है। वो दोनों शिप बैग का मतलब नहीं समझते। तब ब्रेन्यू बताता है कि शिप बैग को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया गया है। किसी ने इस पर मुक्के मार मार के इसका ये हाल कर दिया है। तब वो दोनों नेवी सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं। उसके बाद ब्रेन्यू आगे बताता है कि इन दोनों शिप्स का ये हाल गाप और उसके चेले कुजान ने किया है। वो दोनों यहाँ पर रोज इसी तरह से मुक्कों की प्रैक्टिस करते हैं। बगैर किसी हाकी और डेविल फ्रूट पावर का यूज किए उन्होंने शिप का ये हाल किया है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ प्रेजेंट में सांजोन वुल्फ जाग चुका है जो कि ब्लैक बियर्ड पायरेट का मेंबर है। उसे जागता हुआ देखकर सभी पायरेट्स बहुत खुश होते हैं। सांजोन वुल्फ कहता है कि तुम कीड़ों ने मेरी नींद में दखल दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि वुल्फ कुछ कर पाए, गाप मुक्का मार के उसका गुम्बद निकाल देता है और वो मुक्का इतना जोर का होता है कि वुल्फ उड़ता हुआ पीछे जाके समुद्र में गिर जाता है। जिसके बाद वुल्फ बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी पायरेट्स की आंखें फट जाती हैं। सभी पायरेट्स गाप से बुरी तरह से डरने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वास्को शॉट आता है। वो कहता है कि मैं इस हीरो वीरो की बकवास पर यकीन नहीं करता। तुमने मेरे घर पर हमला करने की जरूरत कैसे की और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसके बाद वास्को एक पैग लगाता है और अपने मुंह में भरी दारू को आग लगा के वो गाप के ऊपर स्पीड फायर अटैक करता है। लेकिन गाप नीचे पड़े घायल पायरेट्स को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और जब उन ह्यूमन शील्ड्स में आग लग जाती है तो वो उसे उठा उठा के पूरे आइलैंड पर फेंकता है। वो आग लगे हुए पायरेट्स पूरे आइलैंड पर फायर बॉल की तरह गिरते हैं और जगह जगह फटते हैं। उसकी वजह से पूरी आइलैंड पर आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। हर एक पायरेट अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है। वो पायरेट्स आपस में कहते हैं अगर टीच ने आइलैंड का ये हाल देख लिया तो वो हम सबको मार देगा और ये बुढ़ा गार्प रुक ही नहीं रहा है। तभी गाप को उसके ट्रांसपोर्टर चैनल पर एक कॉल आता है। आइलैंड से दूर खड़ी उसकी शिप से वाइस एडमिरल कुजाकू गाप को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि आइलैंड से जितने भी गुलाम बाहर निकालने थे वो निकाले जा चुके हैं। उसके अलावा सभी नेवी सोल्जर्स भी वहाँ से जा चुके हैं और अब बस आप ही लोग बचे हैं। तब गाप कहता है कि हमारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब पीछे हटने का वक्त आ गया है। गाप आगे कहता है कि कोबी, ग्रस, हेल्मेपो, अब हम सबको आइलैंड से भागना है। जवाब में वो तीनों कहते हैं कि मैं समझ गया। तभी गाप कहता है कि ये आइलैंड जरूर एक बीहाइव है, यहाँ पर पायरेट्स हर जगह से निकल रहे हैं और उनका कोई अंत ही नहीं है। तभी गाप की नजर कुजान पर पड़ती है और कुजान तब कहता है जैसा कि मैंने कहा था मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये देखकर हेल्मेपो और प्रिंस ग्रुस दोनों डर जाते हैं। तब हेल्मेपो कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें निकल जाना चाहिए और प्रिंस ग्रुस कहता है कि क्या मैं नेवी का फ्यूचर नहीं हूँ। तब गाप कुजान से कहता है कुजान क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो, लेकिन कुजान कोई जवाब नहीं देता। तब गाप अपने तीनों साथियों से कहता है साथियों अब हमारा एक ही मकसद है, हमें हर हाल में जिंदा समुद्र में पहुंचना है। जवाब में तीनों एक साथ एक बार फिर यस सर कहते हैं। उसके बाद सब हमला करने निकल पड़ते हैं। तभी कोबी को एक लड़की दिखती है जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। कोबी को लगता है कि उसे मदद की जरूरत है और वो मदद करने के लिए जाता है, लेकिन असल में वो एक जाल था कोबी का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उसी वक्त कोबी के पीछे से एक ब्लैक स्वॉर्ड उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो ब्लैक स्वॉर्ड किसके हाथ में थी हम ये नहीं देख सकते थे, लेकिन अहम मौके पर गाप कोबी के पीछे आ जाता है और वो तलवार गाप के आर पार हो जाती है। उसके बाद गाप उस शख्स को गर्दन से पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सिरियू है जिसने धोखे से कोबी पर अटैक करने की कोशिश की थी। ये देखकर पूरे आइलैंड पर जितने भी पायरेट्स थे वो सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अब गाप कमजोर हो चुका है। गाप अपने हाथों से अपने अंदर घुसी तलवार को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद वो अपने साथियों से कहते हैं कि यह बस एक खरोच है, तुम सब शिप की तरफ भागो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये सब देखकर कोबी रोने लग जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन तभी गाप कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसका टारगेट हमेशा से मैं ही था। तभी आइलैंड पर जितने भी पायरेट्स थे वो सब गाप पर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गाप अब बहुत कमजोर हो चुका है। इसलिए अब वो लोग मिलकर भी गाप को हरा सकते हैं, क्योंकि गाप के ऊपर 3 बिलियन बैरिज का इनाम है। इसलिए जल्दी से अमीर होने के लालच में वो सब गाप की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी गाप के ऊपर कुजान हमला कर देता है और वो रास्ते में आने वाले सभी पायरेट से कहता है मेरे सामने से हट जाओ कीड़ो, अगर गाप के हाथ और पैर बंधे हुए भी हों तो भी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद कुजान गाप के ऊपर आइस ग्लव अटैक करने वाला होता है। तभी गाप हवा में कूदकर कुजान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। जिसके बाद फ्लैशबैक का सीन शुरू हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गाप वही शिप के ऊपर अपना पंचिंग बैग वाला काम कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुजान आ जाता है और वो गाप से कहता है कि वो गाप से सीखना चाहता है, लेकिन गाप उसे मना करके भगा देता है। लेकिन कुजान कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, नेवी से मुझे जितना सीखना था मैं सीख चुका हूँ, इसलिए अब आगे मुझे आपसे सीखना है। लेकिन गाप कोई जवाब नहीं देता और उसके बाद कुजान गाप के बगल में जो शिप खड़ी थी उस शिप पर कुजान गाप की तरह मुक्के मारना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे गाप उसको अपना शिष्य बना लेता है। गाप उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और उसके बाद वो हरा वाला कांड हो जाता है, जिसके बाद कुजान को नेवी के जस्टिस पे शक होने लग जाता है। लेकिन दूसरी ओर गाप इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है कि
उसके बेटे ने रेवोल्यूशनरी बनने का फैसला किया है। अगले सीन में कुजान एडमिरल बन चुका है और गाप 2 नौके कुजान के पास जाता है। वो गाप से कहता है कि मेरे पोते ने पायलट बनने का फैसला किया है। आगे गाप कहता है कि चलो इसी बात पर मेरे साथ 2 पैग लगाओ, हम दोनों मिलकर मेरा दुख बांटेंगे। और उसके बाद फ्लैशबैक का सीन खत्म हो जाता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ कुजान गाप से कहता है कि आपने अपने दुश्मन को ट्रेनिंग दी। और तब गाप कहता है कि मेरे बेवकूफ चेले, मैं तुम्हें एक्सपेल करता हूँ। और उसके बाद कुजान गाप के सर के ऊपर और गाप कुजान के जबड़े के ऊपर वार करता है और वो वार इतना भयंकर होता है कि दोनों उड़कर पीछे की तरफ गिरते हैं। और एनिमेशन, भाई साहब क्या कमाल का एनिमेशन है। एनिमेशन की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ऐसा एनिमेशन मैंने आज तक किसी भी एनिमे में नहीं देखा। तो अब एपिसोड पर वापस लौटते हुए गाप को पूरी तरीके से घायल देख वहाँ पर बहुत सारे पायरेट्स आ जाते हैं। तभी अवालो पिजारो कहता है ये बी हाइव है, तुम यहाँ जितनी उंगली करोगे उतने ज्यादा पायरेट्स यहाँ से निकलेंगे। वो आगे कहता है तुम्हें क्या लगता है किनारे पर जो शिप खड़ी है वो सुरक्षित है? तुम मेरे एजले एजले डेविल फ्रूट पावर को कम मत समझना। उसके बाद पिजारो जमीन के अंदर से अपने हाथ और पैर निकालना शुरू कर देता है। इस चक्कर में आइलैंड पर बहुत सारे पायरेट्स मारे जाते हैं और चारों तरफ आइलैंड पर भूकंप आ जाता है। बहुत सारी बिल्डिंगें भी तबाह होती हैं, लेकिन पिजारो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिजारो आगे कहता है तुम सबने न्यूज़पेपर में देखा होगा ब्लैक बियर्ड ये है, ब्लैक बियर्ड वो है, हमें भी अपने लिए नाम बनाना है। इसलिए कल सुबह के न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी एक यंग एलिट यूनिट जिसका लीडर वाइस एडमिरल गाप था और जो नेवी के हीरो कोबी को बचाने के लिए आए थे, लेकिन ब्लैक बियर्ड पायरेट के 4th शिप के कैप्टन अवारो पिजारो ने अपनी भयानक ताकत से उन सबको पायरेट आइलैंड के समुद्र में ही गाड़ दिया। कोबी पिजारो से कहता है ऐसा मत करो, शिप पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि शिप के ऊपर सिविलियंस भी हैं। तब जमीन पर पड़े पड़े गाप कहता है कोबी घबराओ मत, जस्टिस विल ऑलवेज प्रिवेल। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है लेकिन इस एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो की जगह लाइक, कमेंट, दोस्तों की जगह शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।